मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रोज यही बात कहता हूँ, लेकिन सच भी यही है कि हम ये मान लेते हैं कि आप सब ठीक ठाक हो। आइए मेरे बच्चों, लड़ना शुरू करते हैं कुछ अच्छी और नई बातों की तरफ। कल मैंने जो सिखाया था, आज उससे आगे बढ़ते हैं, और सच में ऐसा मानते हुए कि आप पढ़ते हैं, और कल जो पढ़ाया था आज उस पर आप डाउट खड़े नहीं करेंगे। ये सवाल आपके सामने पेश है, करिए। करिए, टेक योर टाइम मेरे प्यारे बच्चों। आग लगा दो। लाइट नहीं है मतलब? जी 4 मिलियन कंप्लीट चले क्या खाटू श्याम जी के झंडे लेके? जी सर, करो स्टार्ट। ठीक है भाई, आज आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सर। अच्छा भैया, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। कहता है एक दुकानदार है, प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर मेरे बच्चे 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। यानी उसने स्कीम दौड़ाई है। देखिए थोड़ा समय लगेगा इनको समझने में, पर पेशेंस रख के समझते रहिए। बाई 5 गेट 3 फ्री। कहता है सवाल में कह रहा है कि भैया हर 5 पे 3 मुफ्त है। हमने वही नियम मान लेना है कि भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है, तो भैया उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 5 और 3 8। तो 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस हुआ 80। यानी 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज उसके घर से चली। ग्राहक कितने के पैसे देगा?
केवल 5 के या 3 के या 8 के, नहीं वो 3 तो फ्री है, वो 5 के पैसे देगा। यानी ग्राहक पैसे देने लगा मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 50 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस के, यानी 50 रुपए। अब उसने कहा कि भाई रुक, हम तुझे इस पे और डिस्काउंट देंगे। उसने कहा कि रुक जा भाई, मैं तुझे और डिस्काउंट दूंगा। कितने परसेंट का? 20% का तुझे और डिस्काउंट मिलेगा। तो 50 का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 10 का डिस्काउंट तुझे और देंगे। उसने कहा भाई तुझे 10 का डिस्काउंट और देंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि दुकानदार ने वो चीज बेची कितने की में ग्राहक को? तो आप कहेंगे सर 40 रुपए में बेची। दुकानदार ने बेची कितने में? 40 रुपए में। अगर मेरे बच्चों सवाल सिर्फ ये होता कि दुकानदार ने कितना डिस्काउंट कुल मिला के ऑफर किया, हाउ मच डिस्काउंट द शॉपकीपर विल ऑफर टू द कस्टमर, तो हम कहते भैया रंजीत कि सर 40 का डिस्काउंट 80 पे। तो 100 पे कितना? 1/2, यानी आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों 50%। हाँ है ना? तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि सर 50% का उसे डिस्काउंट दिया, 50% का डिस्काउंट दिया। हाँ है ना? अगर मुझसे ये पूछा होता कि कुल मिला के मैंने कितना डिस्काउंट उसको ऑफर कर दिया, तो 50%। हाँ है ना? लेकिन वो ऐसा कहीं नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि भाई 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज आपने 40 रुपए में बेच दी, ठीक है जी। लेकिन कह रहा है जी वो आर्टिकल, वो दुकानदार, जो दुकानदार है वो 40 रुपए में बेच के भी 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। कुल मिला के उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4, यानी उसका ओवरऑल सीपी 4 यूनिट है, तो एक का लाभ बेचा कितने में? 5 में। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 यूनिट में चीज खरीदी है, तो एक का लाभ बेचा कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट है 40 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 8। एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 8, 4 8 32 रुपए। इसका मतलब मेरे बच्चों जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 80 है तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट है 32। तो उसने कहा उन आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल कर बताइए क्या हो। तो आप कहेंगे कॉस्ट है सर 80 से 32, और सर मार्क प्राइस है कुल मिला के 80। तो सर जी रेशियो लोगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2:5। रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:5। हाँ है ना? एक भाई कह रहा है, संतोषी नहीं बहन है, वो कह रही कि आप 10 रुपए ही मार्क प्राइस क्यों ले रहे हो? मेरे बेटे 1 रुपया मान ले, 100 मान ले, 5 मान ले, एक्स मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्जी है कितना भी ले ले, है ना? कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सवाल को धुआंधार तरीके से उड़ा दिया जाए, तो मेरे बच्चों आप एक बात तो समझते होंगे क्या? एक बात तो मेरे लल्ला आप समझते होंगे क्या, कि सर हमसे जो पूछा है ना, वो पूछा है सीपी और एमपी का रेशो। और सर हम एक बात जाने हैं, क्या जानते हैं? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हाँ सर ये बात आपने सिखाया था। तो मेरे बच्चों ये देखो कि कुल मिला के कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो आप कहेंगे 40 का डिस्काउंट कुल मिला के हो रहा है कितने पे? 80 पे। 1/2, यानी 50% का डिस्काउंट हो रहा है। कुल मिला के 50% का डिस्काउंट हो रहा है। तो सीपी हो गया 100 में 50 गया 50, और कुल मिला के आप लाभ कितना कमाना चाह रहे हैं मेरे बाबू? 25% का। तो 100 में 25 जोड़ा 125, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप देखेंगे कि अगर कोस्ट 2 है तो मार्क प्राइस है मेरे बच्चे कितना? 5। कोस्ट 2 है तो मेरे बच्चे मार्क प्राइस है 5। हाँ है ना गोपाल सर? कोस्ट 2 है मेरे बच्चे तो मार्क है कितना? 5। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही, बात तो सही। लेकिन क्या सर इससे शॉर्ट नहीं हो सकता? क्या इस सवाल को देखते ही उड़ा दें ऐसा कुछ? AK-47 टाइप बंदूक है, ऐसे खड़ा खड़ा उड़ा दें? तो है क्या मेरे बच्चे? आप जानते हैं कि सीपी जो होता है
वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए नाराज नहीं होइएगा, हम दो तरीका से तुमको बताएं बाबू। पहला तरीका तो यहां से सीपी निकालो, सीपीएमपी का रेशियो। दूसरा तरीका बताया कि यहां से डिस्काउंट निकालो, फिर सीपीएमपी का रेशियो। तीसरा, अब कुछ ना निकालो, आप बस ये देखो कि क्या कर रहा है वो। तो वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट दूंगा और 25% का प्रॉफिट होगा, तो 20 का डिस्काउंट दूंगा तो सीपी 80 और 25 का लाभ लूंगा तो एमपी 125। सिंपल, कुछ है ही नहीं भाई, 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 25% का लाभ ले रहा है, तो रेशियो बनाइए। लेकिन बाबू एक बात समझो, अगर 5 पे 3 फ्री दे रहा है तो 3 भी तो डिस्काउंट है बाबलो। अगर वो 5 पे 3 फ्री दे रहा है तो मेरे बच्चे डिस्काउंट कितना हुआ? 5 पे 3 फ्री, जो 3 फ्री है वो भी तो एक किस्म का डिस्काउंट ही है ना। तो हमें यूं कहना होगा कि भाई हर 5 पे 3 फ्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल जा रहे होंगे? 8। लेकिन ग्राहक उसे जो मार्क पे करेगा वो कितने का पे करेगा? 5 आर्टिकल का। तो अगर 8 आर्टिकल का सीपी 80 तो एक का सीपी 10। 5 का मार्क प्राइस 125 तो एक का कितना? 25। 5 दूनी 10, 5 5 25। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपीएमपी का रेशियो आया 2:5। जी वैष्णवी जी, व्हाट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाट यू वांट टू आस्क मी? हाँ है ना, हो सकता है कुछ को समझ ना आया हो, कुछ को आ गया हो, घबराने की बात नहीं है। मैं आपके सारे सवाल सुनूंगा, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, फिर आपसे बात करूंगा। आइए मेरे बच्चे, तीनों तरीके से उड़ाएं। कह रहे जी हर 12 पे 4 फ्री दे रहा है, यानी स्कीम ये है, बाई 12 गेट 4 फ्री। हम मान लेते हैं जी एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, कोई बुराई तो है नहीं इसको मानने में या करने में। आप कहेंगे ना जी कोई दिक्कत नहीं। तो हर 12 पे 4 फ्री, तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए? 12 और 4 16, यानी 160 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। ग्राहक पैसे कितने देने लगा? 12 आर्टिकल, यानी 120 रुपए देने लगा। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक, अभी तो बेटे तुझे हम 20% का डिस्काउंट और देंगे। तो 120 का 20% बना 1/5, 5 से काटेंगे तो 24 का डिस्काउंट बोला तुझे और देंगे। तो यानी 120 में 24 का डिस्काउंट और दे दिया, तो कुल मिला के चीज कितने की बिकी मेरे प्यारे बच्चों? 96 की, है ना। और भैया जी सवाल में कह रहा है 96 में बेच के भी उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का बाबू? 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5।
मतलब 5 में चीज खरीदी तो एक का लाभ बेचेगा कितने में? 6 में। 5 में चीज खरीदी, एक का लाभ बेचेगा कितने में? 6 में। तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को। मेरे भाइयों 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो एक यूनिट की वैल्यू लिखोगे 16। भाई 6 यूनिट 96, एक यूनिट 16, तो 5 यूनिट मेरे बच्चे 16 5 80। एक यूनिट होगी मेरे बच्चे 16 5 80। यानी एक्चुअल में जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें सीपी 80 है, तो मार्क प्राइस है 160। रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों 1:2। रेशियो लोगे 1:2। बोलो हाँ है ना? अब आप इसे दूसरे तरीके से उड़ा लें। कैसे? कि सर हम जानते हैं सीपी होत भैया 100 माइनस डिस्काउंट बा, और एमपी होत भैया 100 प्लस प्रॉफिट बा। तो बाबू यहां डिस्काउंट कितना है वो निकाल देते हैं। तो 160 से 96, 64 का डिस्काउंट। तो 64 का डिस्काउंट है 160 पे, तो 100 पे कितना? तो 16 चौक 64, 40% का डिस्काउंट। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के इस पे 40% का डिस्काउंट दिया, कुल मिला के। कुल मिला के संजय भैया कहे शॉर्टकट कराई, कहाँ है कराए बे, इंतजार रखो ना। 40% का डिस्काउंट, तो 100 में 40 गया 60। और प्रॉफिट कितना कमाना चाहत भैया? 20%, तो 100 में 20 जोड़ा 120। तो रेशियो लोगे तो 1:2। रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:2, सीधा सीधा आए ना। अब बाबू एक बात बता दो हमको, ए भैया एक बात बताओ जरा, अब बिल्कुल ही शॉर्ट पकड़ना है तो आप जानते हैं सीपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट भैया, और मार्क प्राइस होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट। तो मोरे भैया एक बात बताओ, अगर हम कहें कि हर 12 आर्टिकल पे 4 आर्टिकल फ्री दे रहे हैं और ग्राहक को 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 में 20 गया सीपी 80, और 20% का प्रॉफिट ले रहे हो तो 100 में 20 जोड़ा बाबू 120। लेकिन आप जानते हैं कि 12 आर्टिकल पे 4 मुफ्त दे रहे हैं, तो ये 4 भी तो अपने आप में डिस्काउंट है बाबू। तो यानी उसके घर से तो गए 12 और 4 16, तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी 16 की, लेकिन ग्राहक उसे 4 का कुछ नहीं देगा पैसा, सिर्फ 12 आर्टिकल का मार्क प्राइस देगा। तो 12 ढाई 120 और 16 पांजे 80। रेशियो निकालोगे बाबूआ तो 1:2। 1:2 मेरे मेरे। क्या आप मेरी बात समझ पाए ब्रजेश भैया? थैंक यू। क्या आप समझ पाए? देखिए शॉर्टकट जो समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं समझ सकते मत समझिए, वो डिटेल करिए जो सिखाया जा रहा है। नाराज कहाँ हो रहे हैं भैया? ए भैया जी, हम तनिको कहे कि ई सवाल देख लेंगे, कराएंगे ई सवाल, करिए ना। तो तीनों मेथड से करिए ताकि समझ पाए। मेरे बच्चों ध्यान देखिए, कहते हैं एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है।
मेरे बच्चों नियम है बाई 15 गेट 1 फ्री, कह रहा है हर 15 पे एक फ्री। अब मैं इसे तीनों तरीके से समझा रहा हूं, सिर्फ इनिशियल स्टेज पे, ताकि हर एक बच्चा जुड़ पाए बात से। तो उसके घर से गए मेरे बच्चे कितने आर्टिकल, 16। तो उसके घर से जो मार्क प्राइस गया वो 16 आर्टिकल का, यानी 160 रुपए गया। मैंने ऐसा मान लेना है हर एक जगह वो 10 रुपए, ठीक है जी। ग्राहक पैसे कितने के देता, 15 आर्टिकल के, यानी 150। दुकानदार ने कहा रुक भाई, मैं तुझे 4% का डिस्काउंट और दूंगा, 4% का डिस्काउंट और दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 चौकू 60, 6 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया। तो चीज बिकी कितने में मेरे बच्चों, 144 में। चीज बिकी है मेरे प्यारे बच्चों 144 में। हाँ जी। अब एक बात बताइए, कहता उसे 35% का प्रॉफिट हुआ, तो 35% की फ्रैक्शन निकालिए। 5% की 1/20, तो 35% हुआ 7/20, यानी चीज खरीदी 20 में, 7 का लाभ, तो बेची कितने में, 27 यूनिट में। 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे एक, भाई 27 यूनिट 144, 27 यूनिट 144 है, एक यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 144/27। देखो 144 को अगर आपको ध्यान हो तो 16 नीम में होता है 144, ये बचा 27 को लिख सकते हैं हम बाबू क्या, 3 × 9, 9 से 9 काटा, आंसर आया 16/3, यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 16/3। हाँ है ना। तो मुझे ये बताइए 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 × 16/3, तो आंसर आया 320/3 रुपए, 320/3 रुपए मेरे में। हाँ है ना, यानी सीपी 320/3, 320 से बटे 3। तो मार्क प्राइस कितना था मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस तो सर गिने थे हम, 160 रुपए, 160 रुपए, और हमको चाहिए रेशियो बाबू, तो 160 दूनी 320, 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, आंसर आएगा 2/3। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल को करने का, हाँ है ना, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। यही तो तुम्हारे मुंह से सुनना है कि बहुत आसान है, मजा आ रहा है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे यहां पे कि आप इसका डिस्काउंट निकाल लेते सर, कि सर 160 पे कुल मिला के 144, तो 16 का डिस्काउंट, और बाबू 16 का डिस्काउंट कितने पे, 160 पे, तो 100 पे कितना। तो आप कहते हैं 1/10, यानी 10% का ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है, 10% का मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि सीपी और एमपी का रेशियो आपको मैंने सिखाया कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बिल्कुल होता है सर। एमपी होता है सर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बिल्कुल होता है सर। तो सर ओवरऑल डिस्काउंट 10 है, तो सीपी हो गया बाबू 90, 100 में से 10 गया 90, और ओवरऑल प्रॉफिट है बाबू 35%, तो 100 में 35 जोड़ा 135। अब बाबू रेशियो काटेंगे, 45 दूनी 90, 45 × 135, 2/3 आंसर आ गया, है ना। अब ऐसे ही बाबू उड़ाना चाहें तो एक काम हम यहां से ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट है लिख रहे हैं कि भाई सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा। तो कह रहा है कि 4% का डिस्काउंट, अगर 4% का डिस्काउंट है तो सीपी 96, और 35% का प्रॉफिट है तो मार्क प्राइस 135, और हर 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री है, तो उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 16, और ग्राहक कितने के पैसे देगा, मात्र 15 के मेरे बच्चों, तो डिवाइड बाई 15, 15 में 135, 16 छिके 96, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2/3, आंसर आया 2/3, मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 2/3। हाँ है ना, समझ पाए। तो ये मर्जी आपकी है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, क्या आपकी हिम्मत है, क्या आपका स्टेमिना है क्वेश्चन को पिक करने का। इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना। अब इसके ऊपर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन विल यू ब्रेक डाउन। बताइए मेरे बच्चों, अभी जो कराया लगभग लगभग वही सवाल है, थोड़ा सा बस पूछने का तरीका बदल गया। ये पेपर का सवाल है सीजीएल मींस 2021 का।
यानी 50%। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। देखिए अभी निकाला था, आपको याद होगा कि सीपी 2 है। अभी जो सवाल कराया था वही सेम सवाल है। सीपी और एमपी का रेशियो निकाला था 2:3। तो सवाल ने पूछा कि एमपी सीपी से कितना ज्यादा, तो एक ज्यादा है 2 पे, तो यानी 50%। हाँ है ना। इसको भी कराता हूं, 2 सेकंड का वक्त दे। करिए मेरे बच्चे। बाबू 1200 को थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं। सवाल में वो ये कह रहा है कि 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे फ्री मिलते हैं, मतलब बाई 6 गेट 3 फ्री। हर 6 दुपट्टे पर या हर 6 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके घर से कितने गए? 6 और 3 9 आर्टिकल। हम मान लेते हैं हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए। 1200 की जरूरत ही नहीं है। 10 रुपए तो 90 रुपए हो गया। ग्राहक उसे जो पेमेंट करेगा वो कितने आर्टिकल की करेगा? 6 आर्टिकल की, तो 60। तो कितने का डिस्काउंट हुआ बाबू? 30 का। समझते हो? पढ़े हो कभी जीवन में? हैं, दुपट्टे पे दुपट्टा फ्री मिल रहा है और तुम साला यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लगे हो। तो भैया 33 सही 1/3% का कुल मिला के डिस्काउंट मिल गया। समझे कि नहीं? एक बबुआ कह रहा सिलेबस कब खत्म होगा। हरामखोर ये नहीं देख रहा कितना शालीनता से, कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल कड़ी को भी खोल दे रहे शांति से। देखिए भाषा को कैसे घुमाया जा सकता है, आप यहां देखिए तो आप समझ पाएंगे बात को। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, कह रहे एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है और 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। तो थोड़ा सा अगर आप समझदारी का काम करोगे तो आप ये देखोगे कि बाई 6 गेट 2 फ्री, बात वही है, नजाकत नहीं है। बाई 6 गेट 2 फ्री, बाई 6 गेट 2 फ्री कि भाई 6 की खरीद पे 2 फ्री, क्योंकि 8 आर्टिकल 6 के रेट पे बेच रहे हैं, मतलब 6 पे 2 फ्री दे रहा है। तो आपको शॉर्टकट अगर समझ में आया था तो मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टकट से समझें। अगर नहीं आया शॉर्टकट तो फिर आप पूरा डिटेल करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं हर एक सवाल में आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, हर एक तरीके से जमाने में। तो 6 पे 2 फ्री हैं तो उसको छोड़ो, 20% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो सीपी 80 हुआ और मार्क प्राइस हुआ 120। लेकिन हमें समझना होगा उसके घर से 6 2 8 आर्टिकल गए हैं, तो कोस्ट 8 का है, लेकिन ग्राहक जो पैसे देगा वो 6 के देगा। तुम्हारी दौलत नई नई है, तो 1:2 मेरे मेरे है ना। इसका मतलब अगर चीज की खरीद मूल्य 1 है तो उसका मार्क प्राइस है 2। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित किया गया। तो अगर किसी चीज की कीमत 1 है तो हमने उस पर कीमत कितनी लिखी? 2, तो कितना ज्यादा लिखा हुआ? 1, तो 1 यूनिट ज्यादा लिखा है 1 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे भाइयों 100%। यानी आर्टिकल की कीमत 100% बढ़ा दी। है ना मेरे बच्चों, समझते हैं? आइए। हमारी नजरों ने तुमको देखा। हमारी नजरों ने तुमको देखा। करिए मेरे बच्चे। प्रभु मिक्सर पढ़ लो, वही लो, छोड़ दें बीच में, क्या चाहते हो तो।
करिए मेरे बच्चे। प्रभु मिक्सर कब कराओगे? प्रभु कराएंगे, काहे परेशान हो रहे हो भाई? प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दें बीच में? क्या चाहते हो तुम? आग लगा दें दुनियादारी को? हैं? जो पढ़ा रहे हैं ना बाबू, पढ़ लो, वही काम का है। तुम्हारी नजरों ने हमको देख। 1000 रुपए की लागत पर किताब की 2000 प्रतियां छापी। कहता है जी 70,000 लागत पर 2000 प्रतियां छापी, कोई दिक्कत नहीं। उसे 400 प्रतियां स्पेसिमेन प्रीति के तौर पर मुफ्त बांटनी पड़ी। यानी ये तय है मेरे प्यारे बच्चों को, उसका ओवरऑल जो कॉस्ट बना वो 70,000 रुपए बना। उसे ओवरऑल जो कॉस्ट बना मेरे प्यारे बच्चों 70,000 रुपए। हाँ जी। अब कहता है एक किताब, मतलब 2000 कॉपी हमने छापी है, 70,000 रुपए में 2000 कॉपी छापी है। 400 कॉपी तो उसने फ्री में बांट दी स्पेसिमेन के तौर पे। तो इसका मतलब उसे जो पैसा मिलेगा वो केवल कितनी किताबों का मिलेगा? 1600 का। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो सेलिंग प्राइस उसे मिलेगा वो 1600 किताबों का मिलेगा, क्योंकि 400 उसने स्पेसिमेन के तौर पे बांट दी। अब कहता है ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। कहता है वो मार्क प्राइस के ऊपर 30% का डिस्काउंट देता है। ऑन मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक विच इज ₹75। कहता है हर किताब के ऊपर 75 रुपए मार्क है। मेरे प्यारे बच्चों, हर किताब के ऊपर जो मार्क प्राइस है वो 75 रुपए। और अगर हर एक किताब पे 75 रुपए है तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 30% है। तो 75 का 30%, तो बाबू 30% का मतलब जानते हो? 30/100 आए ना? तो 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 22। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि 22.5 का डिस्काउंट आप हर एक आर्टिकल पे दे रहे हो। भाई यही तो कह रहा है। तो अगर 75 में 22.5 का डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्चुअल में हर आर्टिकल आप बेच कितने में रहे हो? तो आप कहेंगे 75 में से 23 घटा दो सर। 75 में 23 घटाएंगे सर 52.5। यानी हम बेच रहे हैं सर हर एक आर्टिकल 52.5 में। तो बाबू हर आर्टिकल हम 52.5 में बेच रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं? तो कहता है बताइए उसको लाभ हुआ या हानि? कैलकुलेट करते हैं। तो गुना करोगे मेरे बच्चे, डेसिमल से 1 जीरो गया, 1 जीरो लगा देते हैं। 16×5 = 80, 16×2 = 32 और 8 = 40, 16×5 = 80 और 4 = 84। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि उसने चीज 70,000 रुपए में खरीदी तो बेची कितने में? 84,000 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ 14,000 रुपए का। तो 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे भाई 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 70,000। तो 100 पे कितना? 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से जीरो, 7 दूनी 14। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 20%। यानी उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चों वो कितना हुआ है? 20%। मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है? 20%। हाँ है ना? समझ पाए? बूझे कि नहीं बे? देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन है, घबराना मत, थोड़ा करने की कोशिश करना। सीपी जो है वो मेरे बच्चे कितना है? 5 लाख। कहता है जी 5,000 किताबें 5 लाख रुपए में छापी। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त दे देता है। किताबें कितनी थी बाबू उसके पास? 5,000। 5,000 किताबें थी मेरे बच्चों, उसमें से 500 किताबें तो उसने मुफ्त बांट दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेचने के लिए अब उसके पास कितनी बची? 4500। 4500 बुक्स उसके पास बेचने के लिए बची। आप कहेंगे हाँ सर 4500 किताबें वो बेचेगा। बेचने के लिए कितनी किताबें? 4500। अब कह रहे हुए बची हुई किताबों का 2/3 भाग। तो मेरे बच्चे बची हुई किताबें थी ये बची हुई किताबें थी।
आप कहेंगे हाँ जी सर, ये बची हुई किताबें थी, इसमें कोई दो राय नहीं, 4500 किताबें। अगर ये 4500 किताबें बची हुई थी तो इसका टू थर्ड, तो 4500 का टू थर्ड मेरे बच्चे कितना हुआ, 3000। तो सवाल में कह रहा है 3000 किताबें ऐसी थी मेरे बच्चे जिनको 20% डिस्काउंट पे बेचा गया, जिस पे डिस्काउंट था 20%, जिन पे डिस्काउंट कितना था बाबू, 20%। और बच कितनी गई, बाकी 1500 किताबें। कहता है इन 1500 किताबों को मार्क प्राइस पे ही बेचा गया, जो मार्क प्राइस है उसी कीमत पे बेचा है। हर एक किताब का मार्क प्राइस कितना है बाबू, 200 रुपए, 200 रुपए में बेचा है। यहां 200 पे 20% का डिस्काउंट है, तो मेरे बच्चों हर एक किताब पे जो मार्क प्राइस था वो था 200 रुपए, और हम यहाँ 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 200 का 20% हुआ 40, तो 40 का डिस्काउंट देंगे तो चीज बेची कितने में, 160। है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां हर किताब को उसने 160 रुपए में बेचा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस, तो 3000 किताबें हैं, हर किताब को हमने यहाँ 160 रुपए में बेचा। 3000 किताबें, हर किताब को 160 रुपए में बेचा है, और बची हुई 1500 किताबों को मेरे प्यारे बच्चों हमने बेचा है 200 रुपये। पहले तो आप इतने सीन को क्लियर करो, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताऊंगा। पहले मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात को क्लियर करो, फिर आगे बताओ। मेघराज जी क्या कहना चाह रहे हो सर, मैसेज देख लो ना। अभिषेक भाई सर मैसेज, हाँ देख तो रहा हूं, कुछ बोल तो सही। हाँ हो भाई मेघराज, तो आगे तो बताओ क्या कहना है। हाँ हाँ भाई, सबके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओ भाई ऑनलाइन पढ़ ले, ऑफलाइन में बड़े तेरे को चांद लग जाएंगे। जितना बढ़िया ऑनलाइन में पढ़ाया जाता उतना ऑफलाइन में नहीं, और पहली बात मैं ऑफलाइन पढ़ाता नहीं हूँ। आइए ध्यान देना। अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ है ना। अब कह रहा है जी जो सेल्समैन था, जो सेल्समैन था जो सेल्समैन था उसने एक बात कही कि भाई जितने की भी मैं किताबें बेचूंगा, मुझे उस पर 20% कमीशन दे दो या 20% डिस्काउंट दे दो। यानी अगर मैंने 100 रुपए की किताबें बेची है ना, तो इस 100 रुपए का 20% मेरे को डिस्काउंट दे दो या 20 रुपए का कमीशन दे दो, एक ही बात है। यानी जितनी भी किताबें बेचोगे उसका 20% कमाई मुझे चाहिए, हाँ है ना। तो अब दुकानदार ने इतने में चीजें कुल मिला के बनाई और इतने में बेची, लेकिन जितने में बिकी इसका 20% तो कह रहा था वो मैं अपनी कमाई रखूंगा सेल्समैन। 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल कमाई 5 थी तो सेल्समैन ने कहा कि भाई एक कमाई तो मैं ही रखूंगा, मुझे ही चाहिए एक कमाई मुझे ही चाहिए। तो मतलब दुकानदार को कितने मिलेंगे टोटल सेल्स का, 4/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों दुकानदार को टोटल बिक्री मूल्य का 4/5 मूल्य ही मिल पाएगा, और हमें यहां यही बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तुमको देखा, देखो भाई इससे सोल्व करेंगे, 16×3 = 48, उसका 1 0 2 0 3 0 4 0, प्लस 15×2 = 30, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 3 लाख ये और 4,80,000 ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल बना 7,80,000। लेकिन इस 7,80,000 रुपए का केवल 4/5 भाग ही सेल्समैन को ना, उसको दुकानदार को मिलेगा। तो बाबू कटिंग पटिंग तो करिएगा ना, कि भाग जाइएगा। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5×5 = 25, कितना बचा 3, 5×6 = 30, 0 0 0। 4 से गुना करेंगे 0, है ना, 4×6 = 24, 4×5 = 20 और 2 = 22, 4 एकम 4 और 2 6। इसका मतलब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने चीजें 5 लाख रुपए में खरीदी हैं, अगर मेरे बच्चों हमने चीजें 5 लाख रुपए में खरीदी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम चीजें बेचेंगे कितने में, 6,24,000 रुपए में, 6,24,000 रुपए में। तो बाबू कितने का प्रॉफिट हुआ बता सकते हो, तो आप कहेंगे 1,24,000 रुपए का। सर 1,24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
तो कितना परसेंट बना, तो हम कहेंगे सर 1,24,000 रुपए का प्रॉफिट। कितने पे मेरे प्यारे बच्चों? 5 लाख पे। तो 100 पे कितना? 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काटेंगे मेरे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40। तो मेरे प्यारे बच्चों 24.8% का कुल मिला के ओवरऑल उसे प्रॉफिट होगा। 24.8% का उसे कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट होगा। देखिए मेरे बच्चे, करिए इस सवाल को। यानी 3,50,000 रुपए में 3,500 किताबें छापी गई, है ना। उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त दे दी गई। यानी आपके पास किताबें थी 3,500 मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे मेरी बात को सुनना। 3,500 किताबें थी, 500 तो आपने मुफ्त बांट दी। यानी बेचने के लिए आपके पास कितनी किताबें बची? तो आप कहेंगे सर 3,000 किताबें बेचने के लिए बची हैं। यानी मेरे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि सर 3,000 किताबें हमारे पास बेचने के लिए रखी हैं। अगर 3,000 किताबें बेचने के लिए रखी हैं, क्योंकि 500 तो मुफ्त बांट दी, 3,000 बुक्स हमने बेचने के लिए रखी है। और शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है। 500 प्रतियां तो फ्री दे दी हम, मतलब फ्री में शुरुआत में ही बांट दी थी। बाकी जो बची उस पर हमने नियम निकाल दिया कि भाई अब हम जो भी किताब बेचेंगे, 3,500 में से 500 तो स्पेसिमेन बांट दी, बची 3,000। यहां कहा कि जी, यहां हमने क्या कहा कि भाई हम मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देंगे, साथ में हर 29 किताब की खरीद पर एक किताब फ्री देंगे। तो मेरे बच्चे यहां नियम बन गया क्या कि बाई 29 गेट 1 फ्री। एक बार इस शब्द को ध्यान से समझो, बाई 29 गेट 1 फ्री एंड गिव 1 बुक फ्री फॉर एवरी परचेज ऑफ 29 बुक्स। कहता है हर 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त में बांट देंगे मेरे बच्चे। हर 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त में बांट देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुकानदार के घर से कितनी किताबें जाएंगी? 30। घर से जाएंगी 30 किताब। पैसा मिलेगा बाबू, पैसा मिलेगा 29 किताब का। एक बार इस बात को रिलेट करो। मतलब मेरे बच्चों, मेरे घर से अगर 30 किताब जाएगी तो मुझे पैसे मिलेंगे केवल 29 किताब के। इस बात से सहमत हैं? जल्दी बताइए कितने बच्चे सहमत है कि मेरे घर से सर 30 गई तो मुझे पैसे 29 के मिले। अब मुझे बताओ मेरे घर से किताबें बेचनी कितनी, मैंने 3,000। तो भाई मैं हर 29 किताब पे एक फ्री दे रहा हूं, मतलब मेरे घर से 30 गई तो पैसे मिलेंगे 29 के, हाँ है ना। तो अगर मेरे घर से 3,000 किताबें जाएंगी तो मुझे पैसे कितने के मिलेंगे वो बताना मुझे। तो 30 का कितना गुना? 100 गुना। तो 29 का 100 गुना हो गया 2900 किताब, 2900 किताबों के। या आप और सहज मतलब तरीके से पढ़ना चाहें तो 30 किताबों पर 29 का पैसा मिलेगा, तो एक पे 29/30 का, तो 3,000 पे 29/30 गुना 3,000। तो आंसर आएगा कि 2900 किताबों का मेरे प्यारे बच्चों हमें कुल मिला के पैसा मिलेगा। 2900 किताबों का हमें कुल मिला के पैसा मिलेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें जो सेलिंग प्राइस मिला वो 2900 किताबों का मिला। मेरे बच्चों मुझे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो 2900 किताब का मिलेगा। अगर 2900 किताब का मेरे भाइयों मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो अब मैं ये बात जान रहा हूं कि हर बुक पे मैं 25% का तो डिस्काउंट ही दे रहा हूं, और हर किताब का मार्क प्राइस कितना है? 160 रुपए। तो 160 रुपए तो मार्क प्राइस, और हर एक पे 25% का डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से काटेंगे, यानी 40 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 160 में 40 का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं बेच कितने में रहा हूं? 120 में।
यानी एक्चुअल में मैं चीज बेच रहा हूं 120 में, तो गुना करोगे 2900 किताबें 120 रुपए के भाव से बिकेंगी भाई 3,48,000 की। तो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? तो आप कहेंगे लॉस। कितने का जी? 2,000 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 2,000 रुपए का लॉस होगा, 2,000 रुपए का लॉस होगा। हाँ है ना, 2,000 का लॉस होगा। क्या सहमत है इस बात से? अब आ गया ये। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे लोगों को इन सवालों में डाउट होता है बाद में, तो एक ही बार में क्लियर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। कहता है एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। ध्यान देना, 27 पेन के अंकित मूल्य पे, यानी पैसा देगा 27 पेन के मार्क प्राइस जितना, लेकिन पेन लेके कितने आ जाएगा? 30। यानी समझो ये स्कीम ऐसे है कि बाई 27 गेट 3 फ्री, गेट 3 फ्री। कह रहे एक फुटकर व्यापारी, एक रिटेलर है, वो 30 पेन 27 पेन के मार्क प्राइस पे खरीद लाया, यानी उसने पैसा तो दिया 27 पेन का मार्क प्राइस जितना, लेकिन लेके कितने घर आ गया? वो 30 आर्टिकल। तो घर लाया, लाया 30 आर्टिकल, पैसे दिए 27 आर्टिकल के। ऐसे समझिए भाई, कोई बड़ा व्यापारी होगा, उससे फुटकर ने खरीदा रिटेलर ने, तो रिटेलर ने 27 पेन पे 3 पेन फ्री ले लिए, मतलब पैसे 27 के दिए, 3 फ्री मिल गए। अरे कमेंट रिफ्रेश करियो। तो इसका मतलब उसके घर आए 30 आर्टिकल, लेकिन उसने पैसे जो दिए वो कितने के दिए? 27 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितने। तो हम मान लेते हैं हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जैसा पीछे मानते थे 10 रुपए। तो अब मुझे बताओ हमारे पास कितने आर्टिकल है? हमारे घर में अब कितने आर्टिकल? हम रिटेलर है तो आप कहेंगे सर हमारे घर में है 30 आर्टिकल। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज है, क्योंकि एक का 10 है तो 30 आर्टिकल का 300 रुपए मार्क प्राइस हुआ। लेकिन हमने इसके लिए पैसे कितने चुकाए भाई? सॉरी, इसने रिटेलर ने पैसे कितने चुकाए? 27 आर्टिकल के। तो 27 आर्टिकल के मार्क प्राइस में वो खरीद लाया 30 आर्टिकल, तो उसके लिए जो उसने कॉस्ट पे की रिटेलर ने, वो केवल 27 आर्टिकल का मार्क प्राइस। तो एक आर्टिकल का 10, तो 27 का 270 रुपए। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चे के 270 रुपए कॉस्ट वाली चीज, हम जो इतने रुपए में हम 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज ले आए। अब आखिरी लाइन में कह रहा है कि नाउ, क्या कह रहा है अब? कहता है वह अंकित मूल्य पर बेच देता है। अब वह ग्राहक को, अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेच देता है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट मार्क प्राइस टू कस्टमर, कहता है वो ग्राहक को मार्क प्राइस पे बेच दे रहा है। मतलब जो रिटेलर है वो लेके खरीद के लाया इतने में, और जो चीज खरीद के लाया उसके ऊपर मार्क है इतना, और कहता है जब ग्राहक को बेचने की बारी आई ना, तो जितना मार्क था ना उतने पे ही बेच दिया, यानी 300 रुपए में ही चीज बेच दी। तो भैया कितने का लाभ कमाया? 30 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 का प्रॉफिट कमाया है किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 270। तो 100 पे कितना? तो हम कहेंगे 1/9, 1/9 यानी 11 सही 1/9% प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9% प्रॉफिट पे हमने चीजों को बेच दिया। ये मेरे भाइयों मेरा सही जवाब, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही जवाब है। हाँ है ना? आए। परचेज 70 पेंस एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेंस, यानी रिटेलर जो लाया
उसने 56 पेन खरीदे, बाई 56 पेन आर्टिकल, बाई 56 आर्टिकल गेट 14 फ्री, 14 फ्री। यानी समझो रिटेलर ने होलसेलर से इस स्कीम से चीजें खरीद ली कि भाई 56 का पैसा देना, 4 फ्री ले जाओ। तो हम ये कह सकते हैं कि यार जो रिटेलर है उसके घर पे आए कितने आर्टिकल, घर आए 70 आर्टिकल, घर आए मेरे बच्चे 70 आर्टिकल, और उसको जो पैसे देने हैं, पैसे देने हैं वो देने हैं मेरे बच्चे कितने के, 56 आर्टिकल के। तो ये बताओ कि 56 आर्टिकल के पैसे देने हैं, तो उसके पास आर्टिकल हैं कितने, तो आप कहेंगे 70। तो 70 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो गया, एक का अगर हम 10 मान ले तो 70 का मार्क प्राइस 700 रुपए। और उसने कितने रुपए देके वो आर्टिकल खरीदे, 56 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितनी कीमत दी, यानी 560 रुपए दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो सवाल में ये कह रहा है कि अगर वो इन्हें ग्राहकों को अंकित मूल्य पर बेच दे, यानी 700 रुपए मार्क था, 700 में ही बेच दे, तो ऐसा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। 700 में बेचे, 560 में खरीदे 140 का, तो मेरे बच्चे 140 का प्रॉफिट होगा कितने में, 560। तो 100 में कितना, 14 चौकू 56, 1/4 हुआ 25%, 1/4 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 25%। हाँ है ना। आई कहते हैं एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। यानी थोक विक्रेता ये कह रहा है कि रिटेलर को कि भैया बाई करिए 36 आर्टिकल एंड गेट, बाई 36 गेट 4 आर्टिकल फ्री, 4 आर्टिकल फ्री। कहता 36 खरीद लो, 4 मुफ्त ले जाओ। तो इसका मतलब जो रिटेलर ने खरीदे, भाई होलसेलर ने बेचे तो रिटेलर ने खरीदे, तो रिटेलर के घर कितने आए, तो आप कहेंगे घर आए हैं सर 40 आर्टिकल। पैसे कितने के दे रहा है बाबू, तो आप कहेंगे पैसे देने 36 के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मार्क प्राइस कितना हो गया 40 आर्टिकल का, 400 रुपए, एक का 10 मानेंगे तो 400 रुपए। और इसके लिए उसे जो पैसे देने हैं, जो उसने पैसे चुकाए हैं, वो केवल 36 आर्टिकल के चुकाए हैं। तो 36 आर्टिकल का मार्क प्राइस 360 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 रुपए कॉस्ट वाली चीज उसने इतने रुपए कॉस्ट में 400 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज ले ली। अब कह रहा है जी वो ग्राहक को बेचना चाह रहा है, ग्राहक को बेचना चाह रहा है, किस रेट पे बेचना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1% डिस्काउंट पे। तो मेरे भाई 400 का 1% डिस्काउंट, 400 का 1% डिस्काउंट, तो 400 का 1% हुआ 4, तो 4 के डिस्काउंट में, तो 400 पे 4 का डिस्काउंट करेंगे, तो 400 में 4 का डिस्काउंट करेंगे तो चीज बिकेगी 396 में, क्योंकि 400 में से 4 घटाए 396। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे, 36 का। तो 36 का प्रॉफिट 360 पे, तो 100 पे कितना, तो 10% मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर, 10% मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। हाँ है ना, 10% मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आए होंगे। अब आपकी ये टाइप पूरी तरह कंप्लीट हुई, जहां फ्री आर्टिकल दिए जाते हैं, डिस्काउंट दिया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, इतने पे इतने फ्री दे देते हैं, इतना मार्क प्राइस पे इतना कर लेते हैं। हाँ है ना, 3 पे 2 फ्री दे दिए, फिर 20% डिस्काउंट भी दे दिया। तो ये सारी टाइप आपको मुझे लगता है अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और अब मेरे बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पड़ाव पे चलेंगे कल, और कल मेरी पूरी उम्मीद है कि हम बेईमान दुकानदार उठाएं। आपका क्या सुझाव है बताइए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो सुबह मॉर्निंग में जो 11 बजे यूट्यूब पे सक्सेसिव की क्लास चलती है, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल भी सक्सेसिव चला था और आज भी उस सक्सेसिव को थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैं बेईमान दुकानदार कल आपको कराऊंगा। बेईमान थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।